प्यारा देशवासियों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी आनंद मंगल में होंगे और सभी प्रसन्न होंगे। देशवासियों, आज एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि देश भर में एक ही चर्चा है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। इसी कड़ी में दुनिया भर के ज्योतिषों की राय है कि 31 नवंबर को शाम को दीपावली का पर्व मनाना उचित रहेगा। वहीं बहुत सारे ज्योतिष ऐसा भी कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाना श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में अ, आम जनता क्या निर्णय ले, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुनिया भर के समाचार पत्र और ज्योतिषों की राय के अनुसार आज दीपावली पर्व का जो मुहूर्त आया है, उस मुहूर्त में किस तरह से हमें पूजन करना है, और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आज आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इन त्योहारों को लेकर के और ये स्थिति क्यों बनती जा रही है, और आने वाले समय में क्या हमें और भी ज्यादा इस प्रकार का कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि दो चीजों पर मैंने गहन मंथन किया है। इन दो चीजों में जितना हम गहराई में जा रहे हैं, उतना ही हमें नुकसान होता जा रहा है। यानी कि जो हमारे जो शास्त्र है, शास्त्र की जितनी ज्यादा गहराई में हम जाते हैं, आजकल मोबाइल का युग है और टेलीविजन का युग है, इसमें जितना विस्तारीकरण होता जा रहा है, हमारे साहित्य के साथ जितना छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसा दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा था कि किसी दिन की तिथि दोपहर के पश्चात या संध्या के समय में परिवर्तन हो। हमेशा सुबह प्रातः काल से लेकर के संध्या तक उस तिथि को माना जाता था, लेकिन जिस तरह से आज लगातार विस्तार होता जा रहा है और हम गहराई में जाते जा रहे हैं, इसका हमेशा हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पिछले 2018 से लेकर के आज 2024 हो गया है, और ऐसे में लगातार हर पर्व दो दो बार आ रहा है। दीपावली 2 बार आ रही है। दीपावली का पर्व हम 2 दिन तक मनाते आ रहे हैं। होली का पर्व 2 दिन तक मनाते आ रहे हैं। रंग पंचमी का त्योहार 2 दिन तक मनाते आ रहे हैं। रक्षाबंधन 2 दिन तक मनाते आ रहे हैं। इसके साथ ही तेजादशमी जो होती है उसको दो दो बार मनाते आ रहे हैं। ढोल ग्यारस भी 2 बार मनाते आ रहे हैं। हर तिथि में कहीं ना कहीं विसंगतियां देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है आज की जितनी ज्यादा हम गहराई में जा रहे हैं और हमारे शास्त्रों के साथ छेड़खानी हो रही है। निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगना चाहिए। दूसरा बिंदु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है कि पहले किसी जमाने में हमारे खेतों में सोयाबीन का उत्पादन 6 से 7 कुंटल हुआ करता था, जब बैलों से खेती हुआ करती थी और वक्खर से हकाई जुताई होती थी। इसके साथ ही नॉर्मल तरीके से जो खेती होती थी, केवल गोबर का खाद इस्तेमाल किया जाता था। उसी कड़ी में गेहूं का उत्पादन 20 से 25 कुंटल प्रति बीघे नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में हुआ करता था। लेकिन आज हम खेतों की जितनी ज्यादा हकाई जुताई करते हैं, उसमें उतनी ही ज्यादा हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम के अंतर्गत और कुछ कृषि वैज्ञानिकों की राय के अनुसार भी खेतों की जो जुताई होती है वो कम से कम 3 से 4 इंच होनी चाहिए। इससे अधिक जुताई होने पर खेतों के अंदर जो जीवाश्म होते हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं, इसलिए फसलों का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इन दो चीजों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है और किसानों की कमर भी इसी से टूट रही है। आज सोयाबीन का उत्पादन अगर हम देख लें तो 2 कुंटल 2.5 कुंटल से अधिक नहीं हो पा रहा है। गेहूं का उत्पादन अगर हम देख लेते हैं तो 12 कुंटल 13 कुंटल तक सीमित रह चुका है, जबकि हम हजारों रुपए की खाद और दवाइयों का स्प्रे उसमें कर चुके होते हैं। इसके साथ ही मेथी देख लीजिए आप, और चने की फसल देख लीजिए, सरसों की फसल देख लीजिए, 2 कुंटल 3 कुंटल अधिकतम 4 कुंटल तक सीमित रह करके रह गया है। इसकी तुलना में अगर हम देखें तो पहले जहां पर वक्खर से हमारे खेतों की हकाई जुताई होती थी, जिसमें मात्र 2 से 3 इंच खेतों की हकाई जुताई होती थी, इसी कड़ी में 6 से 7 कुंटल का उत्पादन प्रति बीघे का हर फसल का उत्पादन हुआ करता था। इसलिए इन दो विषय में सबसे गहन चिंतन की बात है कि शास्त्र के अंदर भी हम जितनी गहराई में जा रहे हैं, उतनी हमें विसंगतियां खड़ी हो रही है, और जमीन के अंदर भी हम जितनी गहराई जुताई कर रहे हैं, उतनी ही हमें उत्पादन, फसलों का उत्पादन निरंतर गिरता जा रहा है। और हम जो भी खाद है, दुनिया भर की चीजें उसमें डाल रहे हैं और खेती को बंजर करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अगर आप दीपावली मनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूं कि अगर आज आप दीपावली का पर्व मनाने के इच्छुक हैं और आज अगर इस दिन को मान्यता देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आज भी आप दीपावली मना सकते हैं। उसके लिए कुछ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। आज दीपावली का जो मुहूर्त है वो दोपहर 3:52 से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें संध्या के समय में आप चाहें तो लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। यह दीपावली का जो पर्व है, यह 1 नवंबर
शुक्रवार को शाम 5:52 तक निरंतर रहेगा। उसके पश्चात में एकम की तिथि लागू हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस दौरान शाम के समय में 3:52 के पश्चात में दीपावली की पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक जानकारी और बता देना चाहूंगा, अगर आप गृहस्थी हैं तो गृहस्थी के लिए सबसे मुख्य बात है कि 5:02 से लेकर के 8:45 तक लगातार अच्छा मुहूर्त है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो 6:48 से 8:48 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसके साथ ही अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए 7:15 से 3:27 तक अच्छा मुहूर्त दिखाया गया है। इसके साथ ही अगर आप कृषक जगत से जुड़े हुए हैं, आप खेती बाड़ी अगर करते हैं तो शाम को 5:45 से 7:15 तक अमृत काल रहता है और इसी कड़ी में आप चाहें तो लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों और देशवासियों, निश्चित रूप से मैंने जो 2 बिंदु बताए हैं इसमें हमें गहन चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि जहां जहां हम जितनी गहराई में जा रहे हैं उतना ही हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और हमारे बीच में विसंगतियां पैदा हो रही है। इसलिए खेती बाड़ी में भी थोड़ा हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है कि वास्तव में कितनी हकाई जुताई हमें करनी चाहिए। निश्चित रूप से कृषि वैज्ञानिकों से हमें अच्छी राय लेकर के हमारे उत्पादन को फिर से बढ़ाना चाहिए, ताकि किसान भी एक उन्नत प्रधान देश का निर्माण कर सके और आप भी एक प्रगतिशील किसान बन सके। इसी आशा विश्वास के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अन्य मित्रों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि वो भी समय रहते इसमें सुधार कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका एनएल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद।